तो देखो बेटा, अपना लास्ट एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज 1.3 में अपना कितना क्वेश्चन हो गया था टोटल? लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। आज अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5। तो ज़रा देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ऐसा फिगर दिया है अपने को। क्या दिया है? ट्रेपेजियम है। ये क्या है बेटा? ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ ट्रेपेजियम। और इस ट्रेपेजियम के अंदर क्या, ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा? पहले समझो। अपोजिट, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होते हैं बेटा? पैरेलल। क्या होते हैं? पैरेलल। तो यहाँ पे PQ जो है वो SR को पैरेलल दिया है, बरोबर? समझे क्या इतना? और अपने को बोला है बेटा AR, दिख रहा है आपको? AR दिखा। जो AR है वो 5 टाइम्स AP है। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा हो गया इधर, बट AR जो है वो हमारा क्या है? 5 टाइम्स AP, 5 टाइम्स AP। और AS जो है हमारा बेटा, ये AS दिख रहा है, ये क्या है? 5 टाइम्स AQ, 5 टाइम्स AQ, बरोबर? क्या समझे इतना? अब देखो बेटा, इसके अंदर अपने को क्या प्रूफ करने का मालूम है कि ये जो SR है, SR दिख रहा है आपको? SR ये 5 टाइम्स PQ है, 5 टाइम्स PQ। ऐसा प्रूफ करो, ऐसा बोला है अपने को। तो मैं बेटा इसमें 2 ट्राइंगल उठाता हूँ। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल मैं उठाया बेटा? मालूम है? सबसे पहले मैं इधर से उठा लिया, देखो AQP, या फिर APQ उठाया। किसको उठाया बेटा? APQ। और देखो बेटा APQ, अब इसका नाम दूसरा वाला ट्राइंगल कैसे लेने का जरा ध्यान देना। अपना नाम APQ पड़ा, बराबर? क्या? अब ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब A किसको कॉन्ग्रेंट है? A को। तो अगर इधर A है तो इधर भी क्या आएगा? A। क्या आएगा? क्योंकि A और A आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट। क्या है? कॉन्ग्रेंट। फिर यहाँ पे देखो P है। क्या है बेटा? P। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल P किसको कॉन्ग्रेंट आएगा बेटा? एंगल R को, अल्टरनेट एंगल से। देखो, बरोबर? क्या? तो यहाँ पे P की जगह पे क्या आएगा? R। क्या आएगा? R। और फिर Q की जगह पे क्या आ जाएगा? S। क्या आ जाएगा? S। तो ये 2 ट्राइंगल के नाम बने, बरोबर? अब ये 2 ट्राइंगल को अगर अपन ने आपस में क्या बोला बेटा? कॉन्ग्रेंट। क्या बोला? कॉन्ग्रेंट। देखो जरा, इनको आपस में अपन कॉन्ग्रेंट बोलते हैं पहले। देखो कैसे कॉन्ग्रेंट बोल रहा है बेटा? सिमिलर। क्या बोलेंगे अपन? सिमिलर। कैसे सिमिलर आएंगे जरा देखो। यहाँ पे एंगल A मिल रहा है आपको? एंगल A मिला। क्या? तो एंगल A का अपने को पूरा नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे 2 अलग अलग ट्राइंगल लिए हैं और दोनों एंगल में A आ रहा है, बरोबर? तो अपने को पूरा नाम क्या लिखना पड़ेगा? देखो PAQ, एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। कौन सा एंगल बेटा? PAQ हो गया। अब ये किसको है? P किसको था बेटा? R को। तो इधर कौन आएगा? RAS। समझे क्या? रीजन क्या लिखोगे इधर? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझे क्या ये? पक्का? चलो आगे चलते हैं। अब आपको देखो बेटा, अपने को एक चीज मालूम है कि वो लाइन PQ जो है वो पैरेलल है। लाइन PQ, बरोबर? क्या? साइड PQ लिखता हूं। साइड PQ जो है वो बेटा पैरेलल है किसको? साइड SR को। किसको? SR को। एंड मैं किसको ट्रांसवर्सल लिया बेटा? मालूम है? PR को। PR इज ट्रांसवर्सल, बरोबर? इतना समझे? तो देयरफॉर एंगल कौन सा बेटा? एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ARS, बरोबर? समझे सब? और रीजन क्या आएगा इधर पे? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। समझा इतना? सबको समझा है क्या? चलो आगे चलते। अब देखो बेटा, 2 एंगल अपने को कॉन्ग्रुएंट मिल गए। क्या? सेम 2 ट्राइंगल में मिल गए। तो डबल A टेस्ट अपन ने सीखा था। तो बाय डबल A टेस्ट अपना ये जो ट्राइंगल है बेटा, ये क्या हो जाएगा? सिमिलर। क्या हो जाएगा? सिमिलर। APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ARS। आया बात समझ? अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो रहेगा वो बेटा क्या आएगा? इक्वल। क्या आएगा? इक्वल। जरा देखो मैं क्या करता हूँ अभी। इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हैं? देखो, अगर मैं यहाँ से AP उठाया ना बेटा, तो यहाँ से AR उठाऊंगा, बरोबर? और अगर मैं यहाँ से PQ उठाया तो यहाँ से क्या उठाऊंगा? RS। और अगर मैंने यहाँ से AQ उठाया तो यहाँ से क्या उठाऊंगा? AS। क्या उठाऊंगा? AS। तो देयरफॉर लिखता हुआ बेटा AP अपॉन AR इज इक्वल टू PQ अपॉन RS इज इक्वल्स टू AQ अपॉन AS। समझा इतना? सबको समझा है क्या? अब जरा देख बेटा, अपने को रिक्वायरमेंट किसकी है? अपने को क्या चाहिए? SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स PQ। SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स PQ। मतलब अपने को ये वाला पार्ट रिक्वायर्ड रहेगा बेटा, पक्का?
और ये दोनों में से मैं किसी एक को उठा लेता हूं क्योंकि अपने पास दोनों इंफॉर्मेशन। देख बेटा AR इज इक्वल टू कितना है 5 टाइम्स AP और AS इज इक्वल टू क्या है 5 टाइम्स AQ। तो मैं ये दोनों में से किसी एक को उठाया। देखो समझो मैं PQ अपॉन RS इज इक्वल टू AP अपॉन AR उठाया, AP अपॉन AR। अब जरा देख बेटा इधर AR दिया है अपने को, AR कितना है बेटा 5 टाइम ऑफ AP, तो मैं वो पुट कर देता हूं। देखो AP अपॉन 5 टाइम ऑफ AP बरोबर कहां से आया बेटा, ये गिवन से आया। कहां से आया, गिवन में दिया है। देख बेटा AR इज इक्वल टू क्या है 5 टाइम्स AP, तो मैं वहां पे AR की जगह पे क्या लिख दिया 5 टाइम्स AP, 5 टाइम्स AP। अब AP से AP क्या हो गया बेटा स्वाहा, क्या हो गया स्वाहा। बचा क्या देखो PQ अपॉन RS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5। अब ये 5 को इधर भेजा, RS को उधर भेजा, तो क्या मिलेगा देखो 5 टाइम्स PQ इज इक्वल टू RS बरोबर। अब इसी RS को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा SR लिख सकता हूँ क्या, और आगे लिख दिया इसको जैसा था वैसा लिख दिया SR इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स PQ। आया बात समझ, पक्का, हेंस प्रूव्ड। आया मगज में, चलो फटाक से इसको नोट डाउन। अभी देखो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, अपना क्वेश्चन नंबर 5 करके हो गया, अभी 6 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो पहले क्या बोला है, एक ऐसा ट्रेपेजियम दिया है अपने को और वो ट्रेपेजियम के जो डायगोनल है बेटा वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पे। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पे। और कुछ इंफॉर्मेशन अपने को दिया है, जैसे AB इज इक्वल टू कितना है बेटा 20, कितना है 20, और DC कितना है 6 और OB कितना है बेटा 15। OB दिख रहा है आपको, OB ये कितना है बेटा 15, कितना है 15। और अपने को बोला है OD का लेंथ फाइंड करो, OD का लेंथ फाइंड करो। सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। क्या करने का रहेगा मालूम है अपने को, इसमें चुपचाप अपने को ये दो ट्राइंगल को क्या प्रूफ करने का है, सिमिलर। क्या प्रूफ करने का है, सिमिलर। अगर ये एक बार सिमिलर प्रूफ हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो रहेगा वो क्या आएगा बेटा, इक्वल। क्या आएगा, इक्वल। और करस्पॉन्डिंग साइड्स लो, उनके रेशियो को लिखो, जो दिया है वो लिखो, जो नहीं दिया है वो फाइंड कर लो बरोबर। तो देखो जरा कैसे करने का अपने को। मैं दो ट्राइंगल उठाया बेटा, इन ट्राइंगल सबसे पहले मैं उठाया ABO। किसको उठाया, ABO। और A को कौन कॉन्ग्रुएंट है, C आएगा ना। देखो ये पैरेलल और ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट एंगल से आएगा, तो A की जगह पे क्या आएगा बेटा C। क्या आएगा उधर से C बरोबर क्या, हाँ। और B की जगह पे क्या आएगा, देखो ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो ये D और ये B बरोबर ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा D और O को O ही रहेगा क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बरोबर। तो वही अपन लिख देते हैं। देखो जरा ध्यान से, एंगल कौन सा मैं उठाया मालूम है बेटा, सबसे पहले मैं एंगल उठाया COD, फिर अरे सॉरी गलत लिख दिया, पहले अपना ये वाले ट्राइंगल का लिखने का है। तो पहले इधर लिखूंगा एंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू COD बरोबर। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आया बात समझ बेटा, चलो अब इधर देखो दूसरा एंगल अपन वही लिख देते हैं, लाइन CD इज पैरेलल टू लाइन नहीं साइड लिखो, साइड CD इज पैरेलल टू साइड कौन सा बेटा, AB बरोबर ना। और ट्रांसवर्सल कौन है, ट्रांसवर्सल एक को ले लेता हूँ। किसको ट्रांसवर्सल लूँ बोलो, ट्रांसवर्सल में बेटा दोनों में से किसी एक को भी ले सकता हूँ। तो समझो मैंने ट्रांसवर्सल AC बरोबर क्या। और इधर एक रीजन लिख दोगे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि अपने को लास्ट क्वेश्चन में गिवन में दिया था पहले से, इधर गिवन में नहीं लिखा है, तो इधर लिख दो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम। समझे क्या, अब आगे देखो। हाँ तो अपना जो एंगल है ये वाला दिख रहा है CDO बरोबर, एंगल CDO नहीं, पहले अपना ये वाला ट्राइंगल है ना, तो इधर से पहले ये वाला एंगल उठाओ, BAO बरोबर क्या, एंगल BAO। तो उधर से कौन आ जाएगा, DCO, एंगल DCO। रीजन क्या लिखोगे बेटा, अल्टरनेट एंगल। आया बात समझ, पक्का। तो देयरफॉर अपना दो ट्राइंगल क्या हो गया बेटा, सिमिलर। क्या हो गया, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDO। रीजन क्या लिखोगे, A टेस्ट, डबल A टेस्ट। हाँ समझे। तो देयरफॉर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा बेटा, इक्वल। क्या आएगा, इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखते हैं मैंने बताया था, इधर से AB उठाया तो इधर से कौन आएगा, CD। तो AB अपॉन CD इज इक्वल्स टू, इधर से OB उठाया DO, उधर से कौन आएगा बेटा, DO। और लास्ट AO और CO, AO अपॉन CO बरोबर। अब देखो जो रिक्वायरमेंट है वही लेते हैं।
अपने को निकालना क्या था बेटा, ओडी। क्या निकालना था, मतलब डीओ निकालना था। और अपने को ये तीनों मालूम है, देखो मतलब ये मालूम है, ये फाइंड करना है। तो मैं ये दोनों को उठा लेता हूँ, ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन डी, इसको ओ डी लिख देता हूँ, बरोबर। अब ए बी कितना है अपना 20, ए बी कितना है 20, सी डी, डी सी कितना है देखो 6, तो वही सी डी है 6 लिख दिया। ओ बी कितना है 15 और ओ डी अपने को मालूम नहीं। सारे के सारे कहाँ से आए बेटा, गिवन से। कहाँ से आए, गिवन। इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया और इसको इधर लाया। तो देखो OD इज इक्वल टू, ये उधर गया तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 6 और ये 20 इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड। क्या हो जाएगा डिवाइड। अब देख बेटा 5 3 जा 5 4 जा, बरोबर। अब ये जाएगा बेटा 2 2 जा 2 3 जा, बरोबर। 3 इंटू 3 क्या हो गया बेटा 9, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, बरोबर। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 4.5। तो देयर फॉर OD इज इक्वल टू 4.5। आया बात समझ, पक्का। चलो फटाक से नोट डाउन। देखो बेटा अभी ध्यान देना सब लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, देखो ये अपना एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जो कि क्या है बेटा पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है बोल के आपको इसकी प्रॉपर्टी तुरंत क्लिक होनी चाहिए, क्या कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगे बेटा वो क्या होंगे आपस में पैरेलल। मतलब AB किसको रहेगा CD को, और AD किसको रहेगा बेटा BC को, पैरेलल रहेगा, बरोबर। अब जैसे देखो बेटा ये लाइन ना AB को ना इधर एक्सटेंड किया है BT तक, बरोबर। और BT तक एक्सटेंड करके T और D को ज्वाइन किया है, बरोबर। जब T और D को ज्वाइन किया है ना बेटा, तो BC पे वो कहाँ पे कट कर रहा है, E पे। कहाँ पे कट कर रहा है, बस बेटा देखो अगर AB पैरेलल है किसको, CD को, और इसको एक्सटेंड किया है, मतलब सीधा एक्सटेंड किया, मतलब ये पार्ट भी इसको पैरेलल होगा, बरोबर। बरोबर ना बेटा। देखो ये लाइन और ये लाइन ऐसा पैरेलल था, बरोबर। अब इसको सीधा एक्सटेंड किया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट भी इसको पैरेलल होगा, और इसको मैंने इधर ऐसा लाके ज्वाइन किया, बरोबर। तो ये एंगल और ये एंगल क्या बनेगा, अल्टरनेट एंगल, बरोबर। क्या समझे ना। तो एक एंगल मिल गया, देखो 2 ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, इसके अंदर ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट मिल गया, बरोबर मिल गया। फिर बेटा यहाँ पे देखो x बनता हुआ दिख रहा है, क्या ये x। तो मैंने बताया था देखो बेटा जहाँ कहीं भी ऐसा x बनेगा तो ये दोनों जो एंगल रहते हैं इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, बरोबर। तो 2 एंगल मिल गए बाय डबल ए टेस्ट। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा बेटा, इक्वल। क्या आएगा, इक्वल। समझे क्या, पक्का। चलो ध्यान देना यहाँ पे। इन ट्राइंगल 2 ट्राइंगल उठाया बेटा मैंने। अब कौन सा 2 ट्राइंगल उठाऊंगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ट्राइंगल जैसे अभी T किसको है बेटा, D को, बराबर ना। तो अगर मैंने यहाँ पे T लिखा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा, D। क्या लिखना पड़ेगा, D। अब ये एंगल इसको है, मतलब यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, मतलब अगर यहाँ पे E लिखा ना तो वहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, E। बचा कौन, यहाँ पे B बचा और वहाँ पे कौन बचा, C, बराबर। तो इन ट्राइंगल TEB एंड DEC, बराबर। अपने को क्या क्या मालूम है बेटा, एंगल कौन सा है ये, BEC, BEC, सॉरी T या BET इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कौन आएगा यहाँ पे, CED, बरोबर। क्या पक्का। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो अब अपने को एक चीज मालूम है बेटा, लाइन साइड लिखता हूँ, लाइन नहीं साइड। कौन सा साइड, AB इज पैरेलल टू साइड DC, बरोबर। अब अपन ने AB को ही क्या किया है बेटा, एक्सटेंड किया है। यहाँ लिखोगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अब अपन ने क्या किया बेटा, AB को ही एक्सटेंड किया है ना, AB को ही एक्सटेंड करके क्या बनाया, BT। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, BT जो है वो पैरेलल है DC को, बरोबर। क्या पक्का। और मैं ट्रांसवर्सल किसको लिया बेटा मालूम है, ट्रांसवर्सल ले लिया मैंने, ट्रांसवर्सल किसको लिया बेटा मैंने, TD को या फिर DT, जो भी लिखना है, बरोबर। तो यहाँ पे आपको ये एंगल बनता हुआ दिख रहा है बेटा, Z बनता हुआ दिख रहा है क्या, ऐसा, बरोबर। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। तो कौन सा है वो एंगल, BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कौन सा एंगल है बेटा, ये वाला। देखो ये वाला एंगल कौन सा है, CDE, बरोबर। क्या C, हाँ बरोबर, CDE। समझे। रीजन क्या लिखोगे बेटा, अल्टरनेट एंगल। आया बात समझ, सबको समझा है। चलो आगे चलते हैं।
अब बेटा अपने को दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए सेम ट्राइंगल के अंदर, तो अपन क्या बोल देंगे, ट्राइंगल TEB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEC बाय विच टेस्ट, बाय डबल ए टेस्ट। समझे क्या? पक्का? अब देखो बेटा अगर ये डबल ए टेस्ट क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा बेटा, इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान देना, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखते हैं आप सीख चुके हो। अगर यहाँ से TE उठाया तो यहाँ से किसको उठाऊंगा, DE, तो TE अपॉन DE इज इक्वल्स टू, यहाँ से EB उठाया तो यहाँ से कौन आएगा, EC, EB अपॉन EC, और यहाँ से अगर मैंने किसको उठाया, TB को, तो यहाँ से कौन आएगा, DC, TB अपॉन DC। समझे क्या? तो जरा देखो अपने को रिक्वायरमेंट किसका है, DE BE दिखा, फिर उसके बाद CE दिखा, फिर TE दिखा, मतलब सिर्फ ये दो पार्ट का रिक्वायरमेंट है, बराबर क्या? तो मैं सिर्फ ये दो पार्ट उठाता हूँ, इसको नहीं उठाता, बराबर। तो मैं यहाँ लिखा TE अपॉन DE इज इक्वल्स टू BE अपॉन CE, बराबर क्या? जैसा था वैसा लिख दिया, बराबर। अब इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो TE इंटू CE इज इक्वल टू BE इंटू DE, बराबर। देखो ऐसा ही है क्या, इसको आगे लिख लो, DE इंटू BE इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था, CE, तो CE पहले लिख लो इंटू TE। समझे क्या? पक्का? हेंस प्रूव्ड। आया समझ? सबको समझा? फटाक से नोट डाउन करो। चलो अभी यहाँ पे ध्यान देना, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अभी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया अपना, अभी क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो क्या बोला है बेटा, ये एक ऐसा फिगर है, इसके अंदर क्या बोला है अपने को कि ये जो हमारा लाइन BD है और लाइन AC, ये दोनों एक कहाँ पे कट कर रहे हैं, पॉइंट P पे। कहाँ पे? पॉइंट P पे। और आपने को एक चीज और इंफॉर्मेशन दिया है बेटा, क्या दिया है, AP अपॉन CP, दिख रहा है, AP अपॉन CP, ये इक्वल है बेटा किसके मालूम है, BP अपॉन DP अपॉन DP। समझे क्या? पक्का इतना इंफॉर्मेशन अपने को पहले से दिया है, और बोला है क्या प्रूफ करो मालूम है, ये ट्राइंगल ABP दिखा ये वाला, और ट्राइंगल CDP ये वाला, ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करो, ऐसा बोला है। समझे? तो देखो जरा इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले मैं दोनों ट्राइंगल उठाया, अब देखो बेटा यहाँ पे भी x बना है, बराबर ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक एंगल मिल गया। अभी देखते हैं आगे क्या करने का। इन ट्राइंगल, पहले दो ट्राइंगल उठाया, ABP एंड ट्राइंगल CDP, बराबर क्या? अब इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन अपने को पहले से गिवन में दिया हुआ है, देखो इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू BP अपॉन DP, बरोबर क्या? ये कहां से आया बेटा, गिवन से। कहां से आया? गिवन से। दो साइड्स का रेशियो पहले से इक्वल दिया, दो साइड्स का रेशियो पहले से इक्वल दिया है, मतलब एक दो ट्राइंगल थे बेटा, वो दोनों ट्राइंगल के अंदर दो साइड कॉन्ग्रुएंट इक्वल बोल दिया पहले से। तो मैं क्या बताया था बेटा आपको, ऐसे टाइम पे क्या लगता है, SAS टेस्ट। क्या लगाने का? SAS टेस्ट। अपने पास एक एंगल है, क्या एक एंगल है, वो एंगल कौन सा है बेटा, APB और CPD। एंगल APB is congruent to एंगल CPD, समझे क्या? CPD CPD। रीजन क्या आएगा बेटा यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझे क्या? तो देखो बेटा अपना दो साइड इक्वल था, और दो साइड्स का रेशियो इक्वल था, और एक एंगल क्या बोल दिया मैंने, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे कौन सा, आप देखो ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से देखो, पहले AP है और यहाँ पे क्या है CP, बरोबर, और यहाँ पे क्या है BP और यहाँ पे क्या है DP। देखो उनका ही रेशियो है, बरोबर क्या? और ये दोनों ही साइड मिलके जो एंगल बना रहे हैं, देख रहे हो, उनको ही मैंने क्या बोला है बेटा, कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला है? कॉन्ग्रुएंट, या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से उनको कॉन्ग्रुएंट बोला, बरोबर। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा बेटा, SAS टेस्ट। क्यों? दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है, दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है, तो बाय SAS टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर। क्या हो जाएंगे? ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। समझे क्या? पक्का देखो यही प्रूफ करने का था अपने को, शुरू होते ही खत्म हुआ, ठीक है। फटाक से नोट डाउन करो इसको। देखो अभी ध्यान देना बेटा, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या बोला है देखो, इसके अंदर क्या बोल रहा है, एक ऐसा अपने को फिगर दिया है,
इसके अंदर अपने को ना ये एंगल दिख रहा है आपको BAC, BAC ये वाला एंगल दिखा पूरा, ये क्या है बेटा कॉन्ग्रेंट है किसको ADC को, बरोबर समझे क्या। अब इसके अंदर और क्या बोला है बेटा अपने को मालूम है कि क्या प्रूफ करो मालूम है, CA का स्क्वायर, ये CA का स्क्वायर किसके इक्वल है CB दिखा आपको CB बरोबर इंटू CD इसके इक्वल प्रूफ करो। तो कैसे करने का है देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं दो ट्राइंगल उठाया बेटा, क्या उठाया दो ट्राइंगल कौन से उठाया, पहला वाला ट्राइंगल में ABC उठाया, ABC बड़ा वाला ट्राइंगल और एंड ट्राइंगल, देखो जरा ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे एंगल कौन सा था बेटा BAC, ये एंगल A किसको कॉन्ग्रेंट था D को, किसको था D को, तो यहाँ पे A है तो यहाँ पे क्या आएगा D, ये वाला ट्राइंगल है तो D आएगा बरोबर क्या। और देख बेटा इसके अंदर भी C आया था, दिखा क्या ये C, और इसके अंदर भी आ रहा है देखो ये C, मतलब समझे क्या। तो यहाँ पे लास्ट में भी क्या आएगा C, लास्ट में भी क्या आएगा, और बीच में बचा कौन A, बचा कौन A, समझे क्या पक्का, सबको समझा है। अब देख यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, अपने को जो दिया है पहले वो लिख दो, गिवन में जो दिया है एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC बरोबर क्या, अरे बरोबर चलो अभी आगे देखो। रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे, गिवन, क्या लिखोगे गिवन। अब ये गिवन से आया, इसके बाद अपने को और क्या दिख रहा है बेटा इसके अंदर कि एंगल जो C है, ये C वाला एंगल है, ये C वाला एंगल दोनों भी ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है बरोबर, मतलब वो क्या है बेटा कॉमन एंगल, क्या है कॉमन एंगल, तो वो लिखते हैं एंगल कौन सा बेटा BCA, क्या लिखा मैंने BCA, तो यहाँ पे कौन आएगा बेटा अभी बोलो फटक से, D क्या, हाँ AC बरोबर क्या पक्का। चलो रीजन क्या लिखोगे, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। अब ये कॉमन एंगल हो गया तो देयरफॉर बाय, देखो दो एंगल मिल गए, कॉमन एंगल समझे क्या। अब देखो बाय डबल ए टेस्ट, बाय डबल ए टेस्ट अपने को क्या मिल जाएगा, ये दोनों भी ट्राइंगल क्या है बेटा सिमिलर, क्या सिमिलर, आया बात समझ। अगर ये दोनों भी ट्राइंगल सिमिलर हैं, दोनों भी ट्राइंगल क्या है सिमिलर, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल, क्या होगा आया बात समझ। जरा देखो इधर पे क्या है बेटा AB, क्या है AB, छोड़ो AB नहीं, पहले इधर से CA उठाता, क्या उठाया इधर से CA उठाया, देखो पहले CA उठाया तो उधर से कौन आएगा CD, कौन आएगा CD, और अगर इधर से मैंने क्या उठाया CB, क्या उठाया CB, तो उधर से कौन आएगा इसको मैं CA लिखता, क्या लिखता CA, और यहाँ से अगर मैंने बेटा CA उठा चुका हूँ, यहाँ से अगर मैंने क्या उठाया बेटा, कौन बचा AB बचा ना, इधर से अगर AB उठाया बेटा तो उधर से कौन आएगा DA बरोबर। अब अपने को क्या प्रूफ करने का था बेटा इसके अंदर, देखो ध्यान से, CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, तो CA का स्क्वायर कहाँ से आएगा बेटा, ये दोनों से आएगा ना, देखो ये उधर जाएगा तो CA इंटू CA क्या हो जाएगा CA स्क्वायर, तो ये दोनों को उठाओ, CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA, समझे क्या। अब CA को उधर भेजो तो CA उधर गया तो क्या मिलेगा बेटा CA का स्क्वायर, CA इंटू CA बरोबर क्या, और CD उधर गया तो क्या मिलेगा CB इंटू CD, CB इंटू CD, तो CA इंटू CA क्या हो गया CA स्क्वायर और CB इंटू CD बरोबर क्या। देखो यही प्रूफ करने का था क्या, हेंस प्रूव्ड, शुरू होते ही खत्म हुआ, नोट डाउन करो फटाक से। अरे चुप, यहाँ पे अपना आज अपना एक्सरसाइज 1.3 करके खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जब मिलेंगे तो एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो थ्योरम करेंगे, और वो थ्योरम के ऊपर एक्सरसाइज 1.4 में टोटल 7 क्वेश्चन है बस, और कुछ भी नहीं। तो ये नेक्स्ट ये अपना सेकेंड लास्ट लेक्चर था। अगले लेक्चर में जब अपन मिलेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर, ऑल द बेस्ट।